मेरा ये मानना रहा है कि कहानियाँ हमेशा हमारे आसपास ही रही हैं, बस ज़रूरत है उन कहानियों को तलाश करने की। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट का ये दूसरा एपिसोड है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके आसपास ज़रूर रही होगी। और आज के पॉडकास्ट का नाम है अनिल जी की कहानी। खुद से लड़ने का नाम है ज़िंदगी, और मैं इन दिनों लड़ रहा हूँ खुद से। कभी कभी लगता है कि जो कर रहा हूँ उसमें पूरी तरह से नहीं हूँ, और जो हुनर मेरे अंदर है उसको तो बहुत पीछे छोड़ आया हूँ कहीं। एक दिन के लिए मोटिवेट होता हूँ, फिर दोबारा से वही हाल शुरू हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि एक मशीन की तरह हो गया हूँ जिसमें जितनी चाबी भरी जाए वो उतना ही चलती है। वैसे भी मशीनें तो अब डिजिटल हो गई। अरे यार, मैं कहाँ उलझ गया। मैं तो कहानी सुनाने आया था। मैं कहानियों को आवाज़ देता हूँ। लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। हाँ, रेडियो पर लगातार कहानियों का शो लेकर आता हूँ। मुझे लगता है मैं कहानी कहने से ज़्यादा लिखते हुए एक यात्रा में होता हूँ। ये यात्राएं कितनी कमाल की चीज़ होती है ना, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। मैंने इन यात्राओं से बहुत कुछ सीखा है। वैसे आजकल कोई बहुत लंबे सफ़र नहीं हो रहे मेरे। कभी सब्ज़ी लेने बाज़ार तक जाता हूँ, तो कभी अपने शहर में ऑटो पकड़कर घूमने निकल जाता हूँ। अब इतने पैसे तो है नहीं कि कार ले ली जाए। चलो, कार ले भी लें तो उसके पेट्रोल का खर्च कैसे निकलेगा। वैसे कार के अंदर से देखने पर दुनिया बड़ी अलग दिखाई देती है। अपनी प्राइवेट कार हो तो फिर क्या ही करने। लोग अक्सर कार से चलते हुए सड़क पर चलने वाली बाकी गाड़ियों और पैदल लोगों को कोसते रहते हैं, जब वो खास तौर पर भीड़ वाली जगह पर जाएं। खैर, इन मामलों में ई रिक्शा सबसे सही होता है। उसमें आप गड्ढों पर पूरी शिद्दत से उछलते हैं। कई बार आपकी कमर में दर्द होता है। अगर आपका शरीर मेरी तरह कमज़ोर है तो आपके शहर के गड्ढे और स्पीड ब्रेकर बहुत हैं आपको परेशान करने के लिए। अरे यार, बातों बातों में कहानी रह गई। तो मैंने बताया ना, मैं कहानियाँ लिखते हुए एक यात्रा में होता हूँ। तो ये कहानी एक यात्रा की ही है। कहानी नहीं, दरअसल ये एक किस्सा है। तो कल शाम शहर का हाल जानने के लिए निकल पड़ा था मैं एक ई रिक्शा में। ये ई रिक्शा की ख़ास बात ये होती है कि इसमें आपको इंजन की आवाज़ परेशान नहीं करती। मेरी सलाह है कि ई रिक्शा से जब भी सफ़र करें, इसे रिज़र्व नहीं कराएं। सवारी के हिसाब से इसमें सफ़र करें। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपके पैसे बच जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत कुछ देखने और समझने को मिल जाएगा, जैसे मुझे मिलता है हर रोज़। तो कल मेरी मुलाकात अनिल जी से हुई। अनिल जी इस शहर में ई रिक्शा चलाते हैं। पहले मैं पिछली सीट पे बैठा था, तो मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में, लेकिन इसके बाद सवारियाँ बढ़ने लगी तो उन्होंने मुझे आगे बुला लिया। मैं ड्राइविंग सीट के बिल्कुल बगल में बैठा था। मौका देखकर मैंने बातें शुरू कर दी। गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं हो गई आजकल? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। मैंने फिर पूछा, यार कैसे चला लेते हो यार आप इतनी गर्मी में भी गाड़ी? इस बार वो सिर्फ मुस्कुराए नहीं, उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, सर चलानी पड़ती है, जिम्मेदारी है ना सर पर। यह लाइन ना बहुत टच कर रही थी। मैंने मन ही मन कहा, अनिल जी आपको तो इंस्टाग्राम पर राइटर होना चाहिए था। फिर कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी पसरी रही। मुझे लगा आगे बातें करनी चाहिए। उनको लगा 1-2 सवारियाँ और बिठा लेनी चाहिए। तो बस उनकी सवारी बढ़ती गई और मेरी बातें भी। इस शहर में कमाल बात यह है कि यहाँ का हर कोई ऑटो वाला अपने हिस्से जी भर के सवारियाँ भर लेना चाहता है। अनिल जी भी वही कर रहे थे। मैंने पूछा, तो भैया नाम क्या है आपका और कितने सालों से चला रहे हो ऑटो? इस बार वो बोले और दिल खोल कर बोले, भैया नाम तो हमारा अनिल है और 7 साल हो गए बैटरी रिक्शा चलाते हुए। अच्छा, तो इससे पहले क्या करते थे आप? बस वही काम जो पेट भरते। कभी किसी के घर पे कोई घरेलू काम कर लेते थे, कभी किसी की गाड़ियाँ साफ करते थे, कभी कंधे में खिलौने ले जाकर इस शहर के हर मोहल्ले में बेचा करते थे। अरे वाह यार, ये तो इंटरेस्टिंग है ना भैया? हाँ सर, शाम की दाल रोटी चल जाती थी, बाकी क्या ही चाहिए था। तो घर में कौन कौन है आपके? हमारे घर में हम हैं, हमारी एक लड़की है, एक लड़का है और हमारी घरवाली है।
अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहते हैं आपको? क्या सर, रिश्तेदारी करना है आपको? बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोगों से ना कोई पूछता नहीं है हमारे बारे में। यहीं ऑटो स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर जो कॉलोनी है ना, वहीं किराए के घर में रहते हैं। तो किसी गांव से, या मतलब गांव की याद आती है आपको? मैंने पूछा। वो बोले, याद आती है सर, लेकिन पेट थोड़ी भरता है याद से। फिर हम दोनों काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोले। वो गाड़ी चलाते रहे और मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में स्टैंड आ गया। मैं बैटरी रिक्शा से उतरते हुए अनिल जी को किराया दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए मुझे विदा कर रहे थे। आपके शहर में भी हैं ऐसे कोई अनिल जी? बात करके देखिएगा उनसे, क्या पता कोई कहानी तुम्हें भी मिल जाए। क्या पता किसी की कहानी को करीब से तुम भी समझ जाओ। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि शेयर करने से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो आपकी मोहब्बत रहेगी तो ये दुनिया तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए।